नमस्कार दोस्तों, सिविल डायरीज पुणे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्वेंशनल स्लैब। और कन्वेंशनल स्लैब का जो हमारा यहाँ ड्राइंग है हाथ में, उसका डिटेल्स ऑफ सेक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूस स्लैब, जो हमारा कंटिन्यूस स्लैब रहने के बाद और एन रहने के बाद यहाँ पर दिया जाता है। तो एज पर सेक्शन के माध्यम से, जैसे यहाँ पर जो भी सेक्शन पूरा दिया है, देखो यहाँ पर एंड में 12/7 है, कंटिन्यू तो L/5 बेंटअप उठ रहा है, और जो बेंटअप L/5 उठ रहा है कंटिन्यू वाला बार, वो आगे जाके L/4 में ख़त्म हो रहा है। तो ये सब सिचुएशन यहाँ पर दी गई है। और इसके बाद में यहाँ दिया है कि फॉर कंटिन्यूस स्पैन थ्रू आउट बार बेंटअप एट L/5 स्पैन बेंटअप एंड क्लियर, मतलब एडजस्टमेंट स्पैन L/4 में वो जनरली जाएगा अगले वाला टॉप फेस से। तो यहाँ पर जो दिया गया है वही हम यहाँ पर शो किया है, और यहाँ पर शो करके आपको एज पर ड्राइंग से ये जो शेड्यूल है, एक स्पैन एक गाला लेंगे वन वे स्लैब का, और उसका बेस कैसे निकलना है वो हम साइड पे जैसे कि 2 बेंटअप बार लगने वाला है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगा एज पर जो हमारा शेड्यूल है। ये जैसा हमारा शेड्यूल दिया जाता है, शेड्यूल ऑफ RCC स्लैब फर्स्ट फ्लोर, जो यहाँ पर कैसे देखना है। तो सबसे पहले ये हम बात करेंगे, स्लैब मार्क दिया जाता है, स्लैब का नाम, स्लैब का थिकनेस, यहाँ रेनफोर्समेंट दिया जाता है। शॉर्ट स्पैन में जो शॉर्ट स्पैन में होता है ये वाला रेनफोर्समेंट होता है, लॉन्ग स्पैन में इधर दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि कोई लॉन्ग स्पैन में नहीं दिया है तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया है वो यूज़ कर सकते हैं। रिमार्क में देते हैं जो कि 1 वे 2 वे स्लैब या कैंटिलीवर या स्टेयरकेस स्लैब, ये सब और डिलीट जो भी होगा ये यहाँ पर दिया जाता है। तो हम यहाँ पर शो कर दिया है, और हम यहाँ जो स्लैब है ये 1 वे स्लैब है और चारों तरफ से बीम है, और इसके एक नॉर्मली एक ही जनरली आपको 1 वे स्लैब का एक बेसिक फर्स्ट जो आपका कटिंग लाइन निकाल के कैसे निकालना चाहिए वो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या बात है पहले समझते हैं। तो सबसे पहले समझने वाली बात है कि ये जो हमारा डायग्राम है ये हमारा हर ड्राइंग में दिया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ इस ड्राइंग में देखा है। तो दोस्तों अभी देखिएगा, ये जो दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दोनों टॉप और बॉटम को एल दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो एल कितना रखना चाहिए, तो हमारा जो स्लैब थिकनेस है उसमें कवर 2 माइनस कर दीजिएगा, उतना एल रखना चाहिए। यहाँ पर ये समझ आ गई। अभी जो बेंटअप L/7 उठा था यहाँ से, वो यहाँ खत्म हो गया, और यहाँ से आगे कहाँ जाके खत्म हुआ है, नेक्स्ट वाला जो बीम होता है वहाँ आउटर में खत्म हुआ। तो कवर माइनस करके आप यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। ओके, एक बार जो है L/7 का बार आप समझ गए कि यहाँ से लेकर यहाँ L/7 में उठ के यहाँ पर आके बीम में खत्म हो गए। तो यही सेम L/5 जो उठने वाला है वो यहाँ पर बीम के पेट में रहेगा। पेट में होके देखिए ऐसा सीधा गया, यहाँ पर L/5 में ऊपर उठ गया, उसके बाद यहाँ बीम पे ना खत्म होके अगले वाला गाला में L/4 खत्म हो गया, देखिए यहाँ पर, ठीक है। और वही सेकंड वाला जो गाले का रहेगा, जो बेंटअप वाला L/5 जो रहेगा यहाँ पर, यहाँ से ये भी L/5 है, तो L/5 वाला सर यहाँ से उठ के यहाँ पर आके अगले वाला गाला में L/4 में खत्म हो। ये यहाँ पर समझना जरूरी है। L1 क्या है, जो कि L1 फर्स्ट है, और L2 यानी आगे वाला गाला है, बस इतना ही नाम है उसका। और बात अभी यहाँ पर करने वाले, जैसे कि ये हमारा क्या है, ये स्लैब है, और इस स्लैब में हमें इसमें जो S1 गाला है और ये चारों तरफ से बीम है। एक सिंपली आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा कि इतना 1 वे स्लैब का हमें BBS कैसे निकालना है। पहले सबसे पहले तो साइज निकालना है, BBS में साइज निकलता है, कटिंग लाइन निकलता है। तो यही सब कुछ यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर यही शेड्यूल का हम यहाँ पर किया है। S1 175 थिकनेस, शॉर्ट स्पैन 8 AB यानी अल्टरनेट बेंटअप लिखा गया है। लॉन्ग स्पैन में कुछ नहीं दिया है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना है 8/250 में। और रिमार्क में दिया है 1 वे स्लैब। इसका कवर कितना होना चाहिए, तो कवर हमारा होना चाहिए 25 mm, ठीक है। और बेंटअप का स्लोप, यानी जो बेंटअप का स्लोप होता है वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए H यानी क्लियर हाइट वाला कवर माइनस करके गुना 1.414 इतना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ बेंटअप कटिंग लेंथ जो हमारा है, बेंटअप स्लैब कटिंग लेंथ एंड साइज, यानी जो हम यहाँ पर देखने वाले 1 2 3, तो 3 बार कैसे आने वाले हैं वो यहाँ पर इस वीडियो में पूरा बात करने वाले। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, उससे हमें थोड़ा सा और आगे नया चीज़ हमें समझ में आने के लिए यूज होगा।
तो दोस्तों अभी यहाँ पर देखिएगा, जिस डायरेक्शन में हमें दिखाया गया है, ये डायरेक्शन दिखाया जाता है कि ये वन वे स्लैब है, यानी एक्चुअल में देखा जाएगा तो जो छोटा स्पैन होता है उसी तरफ में मेन बार ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो कटआउट की जगह पे क्या होता है, या कोई पर डिजाइन अगर रहता है तो उस टाइम में लॉन्ग स्पैन में मेन बार दिया जाता है, वो कंसर्न के डिजाइन के ऊपर है। अभी यहाँ पर वन वे स्लैब है, इसमें कौन से बार बैठेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या है, वो सीधा रहता है, उसको कोई बेंटअप वगैरह नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वन वे स्लैब है यानी इस डायरेक्शन में सरिया दिया है, यानी तो इसका मतलब है यहाँ पर एल होगा, और हम यहाँ पर टॉप प्लान के हिसाब से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक यहाँ एल होगा, या आके एक L/7 में बेल्टअप रहेगा और सीधा आके आगे वाला गाला में खत्म होगा। तो यहाँ पर हम एक एंड हो गया बोल के इसको भी एल देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एंड होता है बोल के एल यहाँ पर दिया है, इसके लिए आपको यहाँ पर एल देना है, तो हम डॉट डॉट वाला एल देते हैं ताकि उसको समझ में आएंगे अपने को कि वो हमारा खत्म हो रहा है। अभी यही इसी का ही अल्टरनेट बार यहाँ से एल दे के यहाँ पर बेल्टअप उठा के L/7 का, और आगे जाके हमारा यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो इसका बॉटम में ये ऐसा होगा। तो यहाँ पर सेक्शन दिखाने के दिखा देगा, तो देखिएगा यहाँ से ऐसे यल करके बेंटअप उठा के सीधा आगे वाला गाला में इसको यल हो गया, और यही वाला बेंटअप यल मतलब सरिया जाएगा पेट में, और उधर से आके यहाँ L/7 करके यहाँ पर उठेंगे, यहाँ खत्म होगा। तो ये ऐसे दिखेगा, आपका जो स्लैब है वो ऐसा होएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा हमारा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इसको यहाँ पर एक बीम रहेगा, तो बीम में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर भी बीम रहेगा तो बीम में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देगा। ये हमारा RCC पूरा मतलब स्लैब दिखा दिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से 25 mm छोड़ के यहाँ पर पहला दूसरा जो भी सेंटर पे आएगा वो हमें डाल देना है। ठीक है, ये यहाँ तक आ गया मतलब, और टॉप में जो रहता है वो एक्स्ट्रा जो होता है वो डालना इम्पोर्टेंट है। उसमें भी टॉप में भी जो बेल्टअप उठाते हैं उसके बाद जो आएगा वो भी डिस्ट्रीब्यूशन हमको देना इम्पोर्टेंट है। यानी जो हमें सेक्शन में जो देते हैं कि वन अल्टरनेट बेल्टअप, यानी एक बेल्टअप यहाँ से तो एक बेल्टअप यहाँ से, ऐसे करते करते आगे तक लास्ट खत्म कर देना है। और तीसरा रहने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो थ्रू आउट यहाँ से कवर माइनस करके जाएगा, वो सीधा जाएगा। तो इतना इस प्रोसेस में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक बॉटम में भी दिया जाएगा जैसे कि हमने आपको बताया, ये इतना ही, लेकिन यहाँ ऊपर वाले का भी जो सेम यही डिस्ट्रीब्यूशन का दिया जाता है, तो यही फॉलो करना इम्पोर्टेंट होता है इधर टॉप में। अभी क्या होता है ये आपको ये भी बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा जैसे किसी में देखिएगा ये S2 है और 110 सेंटर है, इसका दोनों तरफ से 8-200 का सरिया दिया गया है लॉन्ग और शॉर्ट्स में। ठीक है, और इसका 2 वे स्लैब है, लेकिन उसका भी यहाँ पर बेल्टअप उठाते हैं। यहाँ पर बेल्टअप उठाने के बाद ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन देना जरूरी होता है इसमें, ताकि जो नीचे वाला मेन दोनों तरफ से, मान लो बेल्टअप दोनों तरफ से 2 वे में यूज होता है, तो वही डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर डालना रहता है, नहीं है। ठीक है, वही साइज का सरिया वही साइज से सेंटर नहीं डालते हैं, उसके लिए अलग से सेंटर यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन करके। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया है वही हमें यूज करना है। तो हम इसमें भी वही डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों को भी सेम दिया है, इसके लिए हम यहाँ पर टॉप और बॉटम में भी डिस्ट्रीब्यूशन डालने वाले हैं। तो प्रोसेस अभी यहाँ पर शुरू कर रहे हैं जो कटिंग लेंथ लेके। तो यहाँ एक स्पैन इम्पोर्टेंट था, तो हम यहाँ पर जो स्पैन है हमारा वो ले रहे हैं, जिसे यहाँ पर 3 मीटर लेते हैं हमारा जो स्पैन है। ठीक है, और यहाँ का जो स्पैन है वो हम लेते हैं टोटल 4 मीटर लेते हैं, 4000 mm लेते हैं। चलो mm पे बात करते हैं क्योंकि नीचे जाएगा। ये 4000 mm और 3000 mm पे हम यहाँ पर एक गाले की साइज ले रहे हैं। अभी यहाँ पर क्या करना है, ये यहाँ पर भी चारों तरफ से 200 लिया ताकि जल्दी खत्म हो जाए। अभी देखिएगा, अभी ये बेल्टअप की साइज इंपॉर्टेंट था, पहले एल देना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ दोनों है, ये दोनों सरिया यहाँ पर फर्स्ट सेकंड दिया गया है, एक इस तरफ से डालेंगे दूसरा इस तरफ से अल्टरनेट डाल के, इसके लिए यहाँ पर हमने इस तरफ में धो दिए। अभी इसका यल कितना था, आपको सबसे पहले थिकनेस हमें इम्पोर्टेंट था, जो थिकनेस था 175 और कवर कितना है 25 mm। तो हमारा 175 में 25 दो को और माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बच गया है 125 हाइट। 175 में 225 का कवर माइनस कर दिया तो हमारा बचा है 125, यानी हमारा जो एल है वो 125 का दिया।
तो हम सब जगह पे 125 125 125 ये पहले क्लियर कर दिया। ठीक है, अभी स्लोप आपको इम्पोर्टेंट है, उसको देना है कि नहीं देना वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं स्लोप क्या आपको दे देता हूँ। जो बेंटअप का स्लोप जो है, जो कि यहाँ पर स्लोप जो है बेंटअप का है, तो ये है हमारा एच गुना 1.414। तो एच कितना है हमारा, कवर क्लियर हाइट करके एच आया था 1.125। ठीक है, तो इसको क्या करने वाला है, एच कितना है 125, ये हम 125 हमारा एच है, गुना क्या है 1.414। इसको करो जैसे कि 125 गुना 1.414, तो हमारा आ गया 176.75, यानी आप इसको राउंड फिगर 177 mm दे सकते हैं। यानी जो स्लोप है हमारा 177 mm होता है, 177। तो क्या होता है, बहुत सारा कंसल्टेंट रहते हैं तो वो एक्चुअल लेते ही लेते हैं, इसके लिए वहाँ पर उनको ट्रेनिंग देना जो मीटर वाइट तो इम्पोर्टेंट ही होता है, तो ये देना इम्पोर्टेंट है। दूसरा अभी यहाँ पर साइज इम्पोर्टेंट है, पहले क्या करेंगे साइज लेना है। ये साइज क्या है, यहाँ से जो यहाँ पर साइज होता है वो पहले निकालेंगे। इसका जो निकला है अभी देखिए, इसका और इसका सेम आएगा क्योंकि एक अल्टरनेट बेंटम है और दोनों तरफ से एंड है, इसलिए हम दोनों ही एक साथ ही ले रहे हैं बस। ठीक है, अभी यहाँ पर सब कुछ सेम हो गया। अभी इसकी साइज निकालना है, क्या इससे निकालेंगे, जैसे कि देखो ये 200, ये 3 मीटर और ये 200, कितना हो गया हमारा, यानी 3000 3200 3200 200 3400, 3400 हमारा पूरा टोटल साइज हो गया। और 3400 में यहाँ का 25 माइनस कवर, यहाँ का 25 माइनस कवर दोनों तरफ से, तो 50 माइनस करेंगे। ठीक है, 25 25 50 माइनस करेंगे, यानी ये हमारा 3400 में 50 माइनस करेंगे 2 कवर। ठीक है, 2 कवर कितना है 25 है, तो हमारा 25 25 का 2 कवर माइनस करेंगे तो हमारा 3400 में 2 कवर माइनस किया 3350 आ गया। 3 मीटर 350 mm इसका साइज आया, 3 मीटर 350। ठीक है, अभी इसका जो कटिंग लेंथ है वो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल तरीका है दोस्तों। अभी क्या है, यहाँ पर जो बेल्टअप होता है 0.42 गुना एच, एच क्या है, एच हमारा या फिर यहाँ पर यूज कर रहे हैं 0. यहाँ पर बराबर करता हूँ ताकि अच्छा लिखना चाहिए, 0.42 गुना एच क्या था 125। ठीक है, तो कोई भी साइज, और एक बात है कोई भी साइज बने दो, जैसे कि 300 का भी स्लैब बने दो या 250 का भी स्लैब बने दो, ये जो बता रहे हैं वो सभी में फॉलो सेम रहेगा। ठीक है, एज पर आईएस 0.42 गुना 125, तो हमारा कितना है 52 mm आ गया, हमारा कितना गया 52 mm। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर सबसे पहले लेंगे 2 n, तो यानी 125 प्लस 125, नहीं वैसा ले सकते हैं तो पहले क्या करेंगे 125 इस तरफ का n लिया, दूसरा आया 3 मीटर 350 जो साइज आया, फिर दूसरा 125 हमारा ये आया और दूसरा ये यानी यहाँ का n और यहाँ का n लिया और बीच में इतना लिया। ठीक है, और प्लस हमारा ये पॉइंट, ये जो आया था आंसर 52। ठीक है, जो 0.42 का सिंगल बेल्टअप है इसके लिए ये यूज किया है, क्रैंक बार भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी इनका सबका कैलसी करेंगे, जैसे कि 125 प्लस 350 प्लस 125 प्लस 52, हमारा आ गया आंसर 3652। और इसमें -2d भी करेंगे, यहाँ पर -2d था लेकिन हम यहाँ पर -2d नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हमारा इस बेंटअप के लिए थोड़ी माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, बेंटअप के लिए 8 से 10 तक हमारा बेंटअप के लिए कोई भी माइनस नहीं करेंगे। 8 mm से लेकर 8 mm 10 mm जो है इसके लिए हमारा कोई भी बेल्टअप जो होता है, बेल्टअप या जो करंट लेते हैं उसमें माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि एज पर आईएस कोड में भी दिया जाता है उसको माइनस नहीं किया जाता है। एक्चुअल में करते हैं, लेकिन बट क्या होता है साइड पे जो कंडीशन के ऊपर अभी जो बहुत सारा मटेरियल शटरिंग पड़ता है उसके ऊपर जो बहुत सारा मतलब इधर उधर जो चलने के बाद में सरिया दबा के या साइज उसकी कम हो जाती है, तो हमारा कितना मायने होता है। अभी देखिए 8 दूनी 16 mm क्या है, वो दोनों तरफ से भी कम ज़्यादा हो गया तो हमारा कम मिलने वाला है, और उसमें बाद में फिर बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए हम माइनस नहीं करता है और आईएस कोड में भी बताया नहीं है। अभी इसमें माइनस क्या करेंगे, बट
सिर्फ ये माइनस करेंगे 90 डिग्री का और यहाँ का 90 डिग्री का। जो हमारा 90 डिग्री है तो उसमें 2D और यहाँ का भी 2D करेंगे। बस ये बेंट अप जो है उसमें माइनस नहीं करेंगे, जो 52 है उसमें माइनस नहीं करेंगे। उसमें करेंगे लेकिन कब करेंगे, जैसे कि 12 mm का जो डाया रहेगा, 12 से आगे जो भी रहेगा, 12 से आगे जो भी बेंट रहेगा तो उसके लिए हम -2D करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, -2D करेंगे बेंट अप जो स्लोप के लिए, ठीक है, जो स्लोप रहता है इसके लिए। और इस 8 और 10 के लिए नहीं करेंगे। अभी 52 में माइनस कितना करेंगे, 4D की यहाँ का 2D और यहाँ का 2D जो दोनों एल के लिए मारा है। अभी हमारा स्टिल कितने का है, 8 का मतलब 8 दूनी 16 यहाँ का रहेगा और यहाँ का भी 16 रहेगा, तो 16 दूनी 32 माइनस करेंगे तो हमारा कटिंग लेंथ आ गया 3620 mm। 32 mm माइनस कर दिया और कर दिया 3620 mm का हमारा कटिंग है। इसका जो था कटिंग लेंथ हमारा कितना आएगा, जैसे कि 8 का 150 सेंटर टू सेंटर कितना है 150, अल्टरनेट बेंट अप यहाँ दिखेंगे और उसके बाद में 3620 हमारा कटिंग लेंथ रहेगा। और इसका नंबर्स कितना रहेगा, अभी दोनों का भी सेम है तो एक ही जगह पे लिख दिया तो भी चलता है, ठीक। तो ये मैं यहाँ पर इसको हटा देगा क्योंकि एक ही जगह लिखने वाला हो, ठीक है। अभी इसमें नंबर्स कितना आएगा वो पहले करेंगे। अभी यहाँ टोटल कितना है, 4 मीटर, 4 मीटर में 4 मीटर यानी 4000। इसमें दोनों तरफ से स्टार्टिंग में पहला बार का इधर बैठेगा यहाँ से 25 mm, क्यों, क्योंकि हमारा 25 mm इसका कवर है तो स्पैन में भी वहां से कम हो जाएगा। 4000 mm से 50 mm माइनस करेंगे, दोनों तरफ 2 कवर 25 का, तो 3 मीटर 950 डिवाइड बाय हमारा जो सेंटर था 150, तो 150 उसमें तो हमारा आता है 26.33। तो हम क्या करेंगे, 26.33 आता है तो यानी +1 करेंगे तो 27 नंबर्स हमारे आएंगे। दोनों तरफ से अल्टरनेट डाल देना है, ठीक है। ये हमारा कटिंग लेंथ आ गया। अभी दूसरा आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार की साइज निकालेंगे, कैसे निकालना है, जैसे यहाँ पर है 2 मीटर, सॉरी ये 200, ये 200 की बीम और ये 4000 mm, तो यानी कितना हो गया 4400 mm। 4400 mm में 225 का कवर माइनस किया, 25 25 50 यानी 44 में 50 गया तो हमारा साइज रहेगा जो भी, यहाँ का 8 का डाया लिखेंगे, यहाँ सेंटर लिखेंगे 125 सेंटर टू सेंटर और यहाँ पर 4350 का हमारा कटिंग में लिख देंगे। और यहाँ पर इसका नंबर्स लिखना था तो नंबर्स कैसे रहेगा, अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर्स कितने लगेंगे, 3 मीटर, अभी 3000 mm -50 2 कवर 25 का किया था डिवाइड बाय हमारा 250 सेंटर है तो हमारा टोटल 11.8 आ रहा है। 11.8 मतलब 8 क्या है, 5 के आगे जाता है तो +1 होता है, तो हम क्या कर रहे हैं 11.8 का 8 का प्लस कर रहे हैं तो 12 हो गया, 12 का +1 करना बैलेंस था वो भी कर दिया तो 13 यानी 13 नंबर्स हमारा टोटल बॉटम में लग गया। अभी यहाँ पर जो बेल्ट अप के अंदर लगने वाला है वो यहाँ पर लेने वाले, बेल्ट अप के अंदर यानी जो बोला था आपको यहाँ पर और यहाँ पर जो बेल्ट अप उठने के बाद जो ऊपर के अंदर में रहने वाला है तो उसमें कितना रहेगा, जैसे कि 3 मीटर है तो 3 मीटर में क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसका दोनों नहीं डिवाइड बाय करेंगे डायरेक्टली 7, क्योंकि हमारा बेल्ट अप कितना पे उठाया है 7 पे, L/7 में उठाया और यहाँ से भी बेल्ट अप L/7 में उठाया, ठीक है। तो L/7 करेंगे इसको 3000 mm में डिवाइड बाय 7 को करेंगे तो 428.57 आया, तो 428.57 आया तो हमारा जो इसका 28 है इसमें फिर क्या करेंगे माइनस, हमारा एक कवर माइनस करेंगे 25 का तो हमारा 403 रह गया। 403 में हमारा और माइनस क्या करने वाले हैं, हमारा माइनस करेंगे यहाँ पर जो इसका थिकनेस था स्लैब थिकनेस, तो स्लैब थिकनेस माइनस करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि वहां पर जो स्लैब थिकनेस माइनस नहीं करेंगे नहीं तो जो हमारा एल साइज थी उतनी माइनस करेंगे। एक कवर माइनस किया यहाँ से 25 mm और यहाँ पर हमारा 125 का एल माइनस कर दिया 125 का, तो हमारा बच गया 278, ये हमारा 278 mm रह गया। इन 278 mm जो ये 278 mm रहेगा इसमें हमारा सरिया बैठेगा, ठीक है 278 में। और यहाँ पर जो है 200 इधर में कैसा क्या मैंने किया
देखो यहाँ से हमने 125 माइनस किया और यहाँ से हमारा 25 माइनस किया और इसमें L/7 में L/7 कर दिया, इसमें L/1 को L/7 किया। L/7 का जो आंसर आया उसी को हम जो L दिया था वो माइनस किया और कवर माइनस किया और जो उसका आंसर आया उसको डिवाइड किया। 278 डिवाइड बाय 250, क्योंकि 250 डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर है, तो हमारा कितना है 11.11 है, यानी 1 + 1 यानी 2 सरिया लगेगा। यानी हमारा इस तरफ में 2 और दूसरा तरफ में 2, यानी इस तरफ में 2 रहेगा, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर 2 रहेगा और यहाँ पर 2 रहेगा टॉप में। तो ऐसा करके हमारा टोटल लिखा के देना चाहिए इम्पोर्टेंट, और ये हमारे टोटल नंबर्स हो गया। तो ऐसे कटिंग में दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे इसका चाल बार जाएगा कैसा। और एक बात रहेगी हमारा, जो कि हमारा जो 1 वे स्लैब हो या 2 वे स्लैब हो, उसमें हमारा 1500 के अंदर में जो स्पैन रहेगा, जो 1500 का स्पैन रहेगा, मान लो ये स्पैन 1500 का रहता, तो हमें बेल्टअप उठाना है। कहीं पर बेल्टअप नहीं उठाते 1500 mm के लिए, लेकिन कहीं पर 1500 mm पे बेल्टअप उठाते हैं। तो हमें 1500 के नीचे जब जाते हैं तो सीधा सीधा सरिया बांधा जाता है, ये याद रख लेना जरूरी है, ठीक है। यानी वहां पर बेल्टअप नहीं उठाते, सीधा सीधा सरिया बांध के फिक्स ही खत्म करते हैं। लेकिन इस पे साइड इंस्ट्रक्शन लेनी चाहिए, और 1500 के अंदर रहेगा तो बिना साइड इंस्ट्रक्शन का भी आप सीधा स्टिल बांध सकते हैं, लेकिन आपको बताना जरूरी है क्लाइंट को। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शायद लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।